बच्चों सुप्रभात। आज हम अमृता पुस्तक के दूसरे पाठ संघे शक्ति के संबंध में पढ़ेंगे। संघे शक्ति शब्द से ही जाहिर होता है कि संघ में शक्ति है, एकता में बल है, एकता में बल। आधुनिक समय में आप लोग भी अनुभव किए होंगे और समाज में देखने को मिल रहा है कि आपस में इतनी फूट, वैमनस्यता और विघटन पैदा हो रहा है, जो कि परिवार, समाज और स्वयं व्यक्ति के लिए भी घातक है, क्योंकि इससे संस्थाओं और समूह तो पूर्णतः प्रभावित हो जा रहे हैं, देश राष्ट्र भी प्रभावित हो रहा है और व्यक्ति भी स्वयं प्रभावित होता है। इसी संदर्भ में एक प्रस्तुत पाठ में एक लोक कथा पर आधारित कहानी है, जो संघ की शक्ति, एकता के बल को प्रतिपादित कर रहा है कि एकता में कितना बल है। इसी संदर्भ पर आधारित यह लोक कथा है। इसी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अस्ति गंगायां रमणीय तीरे पुष्कलो नामको ग्रामः। गंगा नदी के किनारे एक मनोहर स्थान में पुष्कल नाम का एक गांव है। तत्र बहुधन संपन्नो हरिहरो नाम कृषिकः। वहां पर अत्यंत धन से संपन्न हरिहर नाम का एक किसान रहता है। रमणीय गंगा के तट पर स्थित गांव में हरिहर नाम का एक धनी किसान रहता है। कृषि कर्मणा तीन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि करके, कृषि के काम द्वारा, किसान होते हुए भी मेहनत के द्वारा, तीन उसके द्वारा प्रभुता संपत्ति अर्जिता, बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त कर ली गई थी। वह धनवान बना था। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा प्राप्ता। इस कारण से उसको गांव में और गांव के आसपास महती प्रतिष्ठा, उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, वह बहुत बड़ा प्रतिष्ठित था। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। उसके 4 पुत्र थे। पितु कार्ये सहायतायां न कुर्वन्। 4 पुत्र थे, लेकिन वे चारों क्या थे? पितु कार्य सहायता न कुर्वन्। पिता के कार्य में कोई सहायता करने वाला नहीं था। एक कोई भी, चारों में चारों पुत्र, उनकी कोई सहायता नहीं करते थे। प्रत्युतः परस्परः। इसके अलावा वे क्या करते थे कि आपस में नित्य कलहयान्ति, प्रतिदिन झगड़ा करते थे। एक कथयति, एक कहता त्वामेव पिता अधिक मन्यते। पहला कहता कि तुमको पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुला संपत्ति प्राप्यति, क्योंकि तुमको उनसे बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त होती है। तुम उनसे अधिक संपत्ति प्राप्त करते हो, इस कारण से तुमको पिता अधिक मानते हैं, ऐसा एक का आरोप दूसरे के ऊपर है।
अपर वदति, तो दूसरा कहता है तुम अतीव आलसा, तुम अत्यंत आलसी हो। कदापि किमपि हितकारकम उपयोगी कार्य न करो, तुम्हारे द्वारा कभी भी हित का कोई कार्य नहीं किया जाता है। तुम कोई भी हित कार्य नहीं करते हो, कभी भी किसी समय भी तुम्हारे द्वारा कोई हितकारक कार्य नहीं किया जाता है, तुम अत्यंत आलसी हो। तृतीयथैव विद्याध्ययन निंदा करोति, तीसरा जो है वह विद्या अध्ययन पढ़ने की जो है उसकी वह निंदा करता है, उसकी वह बुराई करता है। चतुर्थम विद्याधना पितु धन याचना करोति, चौथा जो है वह विद्या अध्ययन के लिए पिता से संपत्ति की याचना करता है, धन की प्रार्थना करता है। तथा तृतीय पितर वार्यति, लेकिन जो तीसरा है उसको धन प्राप्त करने के लिए उसको मना करता है। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्थात् शुक्लः प्रवर्तते, इस प्रकार से वे सभी चारों भाई आपस में कलह को जन्म देते हैं, कलह करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। अनेन बुद्धिमान पिता सतत चिंतितः तिष्ठति, इसको लेकर के उसका जो बुद्धिमान पिता है वह लगातार चिंतित रहता है, सोचता रहता है। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मण संचालनाय भूयो भूयो प्रेरयति, वृद्ध पिता जो है वह अपने पुत्रों को कृषि कार्य के लिए लगातार प्रेरित करता है, उसको धीरे धीरे प्रयास करता है कि वे कृषि कार्य को करें, किंतु सर्वेपि अलसः न शृण्वन्ति, लेकिन सभी आलसी होने के कारण उसको उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उसको सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं। एकदा वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः, एक बार वृद्धावस्था से जनित रोगों से ग्रस्त शय्यासीन हो जाता, वह बिस्तर पर पड़ गए। कलह मानेषु पुत्रेषु संघबद्धतायां महत्वबोधनाय उपाय चिंतयत्, उन्होंने उस अवस्था में भी, शैया पर पड़े हुए अवस्था में भी, रोगग्रस्त अवस्था में भी अपने पुत्रों को झगड़ा से बचाने हेतु और संगठित रहने के महत्व को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रान् आदौ एकस्मै सुबद्ध दंततुष्टः तत्वा प्राह, ऐसा उपाय सोचने के पश्चात उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और एक बंधा हुआ दंड चतुष्ट, चार डंडा जो एक में बंधा हुआ है वो चार डंडा दत्वा प्रा, दे करके कहा तुम यो भंज, तुम लोग इसको तोड़ो। सकथयमपि भक्तुं न शक्नोतु,
तब वह कथमपि सभक्तुम न सकूं, मैं इसको तोड़ने में समर्थ नहीं हूं। तदा अपर पुत्र थैव आष्ट, जब पहले ने कह दिया कि मैं इसको तोड़ने में समर्थ नहीं हूं, तदा अपर पुत्र थैव आष्ट, तो तब उन्होंने दूसरे से कहा सोपि दंड दस्य भक्तुम न समर्थ हो जाता। दूसरा भी थैव आष्ट, दूसरा भी समर्थ नहीं हुआ। सोपि तत्, उसने भी तदुष्ट भक्त को न समर्थ, वो भी डंडे को, चारों डंडों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। यो में दशा अपरोपि पुत्रो रखवा, यही दशा आगे के दोनों पुत्रों के साथ भी हुई, जो पहले के साथ हुई, जो दूसरे के साथ हुई, वही तीसरे और चौथे के साथ हुई कि चारों ने सब चारों सामूहिक दंड बंधे हुए डंडे मिले तो तोड़ने में सभी असमर्थ हुई। तदा वृद्ध पिता चंडतुष्ट निर्वध एकैक दंडम एकस्मिन् पुत्राय दत्तवान्, उसके बाद पिता के द्वारा चारों सामूहिक डंडे को अलग करके एक एक डंडा एक एक पुत्र को दिया गया। किंच तन तंत्रोटोठिं पुनः आदिष्टवान्, और पुनः उनसे कहा गया कि अब आप सभी तुम लोग अलग अलग दंडों को तोड़ो, भंग करो। सर्वे पुत्रा स्वस्थ हस्त दंडम भक्तुम समर्था जाता, जब सबको अलग अलग तोड़ने के लिए मिला, अलग अलग दंड को तोड़ने के लिए, डंडा तोड़ने के लिए मिला, तो सभी ने एक एक करके के डंडों को तोड़ डाला और तोड़ने में समर्थ हुए। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा पुत्रा, पुत्रों, बेटों, एवं ही बुद्धिमन, जरा तुम लोग विचार करो। यदि वयम पृथक पृथक तिष्ठतः, यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे, दा कच्चित् शत्रु दुष्मान एकांकान विनश्यति, यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे तो तदा तब कश्चित् शत्रु, कोई भी शत्रु, दुश्मन तुम लोगों को एकांकान विनश्यति, एक एक करके नष्ट कर देगा, एक एक करके तुम लोगों का विनाश कर डालेगा। यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठन्, यदि तुम लोग सब मिल करके साथ साथ रहोगे, तथा सोपि वाहजन उस्मान विनश्यति न समर्थ, तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी अहित करने में समर्थ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब पिता के द्वारा सभी पुत्रों को अलग अलग डंडा तोड़ने के लिए दिया गया, तो सभी पुत्रों के द्वारा दंड को भंग करने के बाद पिता के द्वारा यह उपदेश दिया गया कि यह तुम सब विचार करो, यदि तुम पृथक पृथक रहोगे तो कोई भी शत्रु तुमको एक एक करके विनाश कर देगा। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो इस सामूहिक डंडे की भांति तुम्हारा कोई भी बाहरी व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ पाने में समर्थ नहीं होगा। उपदेशम, ऐसा उपदेश है। सुगुणसाम संहति संहति, पुरुष की जो संगठन है वही श्रेष्ठ है, अर्थात मिलकर रहना ही सबसे बड़ा संगठन है, मिलकर रहना ही सबसे अच्छा है। तस्मात् दिवसात् प्रति सर्वे, उस दिन के बाद सभी चत्वारः पुत्रा, चारों पुत्र स्व दुष्ट विचारान त्यक्त्वा, सभी अपने गलत विचारों को त्याग कर परस्पर मेल निमील, परस्पर आपस में मिलजुल कर गृह में वर्ततः, घर में रहने लगे। पितुश्च सेवकांतम आरोग्य कृतवन्तः, और पिता की भली भांति सेवा की, जिसके द्वारा पिता की चारों मिल करके जब सेवा किए तो पितु सेवा आरोग्य कृतमहन, पिता भी रोग मुक्त हो गए। धन्यवाद। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ बिंदु कठिन यहाँ पर दिया गया है,
बाकी अपने पुस्तकों से प्राप्त कर लेना, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में हर कठिन शब्द के शब्दार्थ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।